नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट परीक्षा को लेकर। एलटी गेट परीक्षा के संबंध में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई परीक्षा होती है और परीक्षा में कोई विवाद ना हो तो ये तो संभव है ही नहीं। इसी को लेकर अगर बात की जाए एलटी गेट के एग्ज़ाम के बारे में, एलटी गेट 2 विषयों की परीक्षा, मात्र एक एडमिट कार्ड, हजारों छात्रों के प्रवेश पत्र को रद्द कर दिया गया है। छात्र इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं और भी बहुत कुछ है जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा बड़ा क्लियर है। एलटी गेट को लेकर 2 विषयों की परीक्षा और 4 के एडमिट कार्ड, या यूँ कहें कि 4 विषयों की परीक्षा, मात्र 1 एडमिट कार्ड। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से फाइनली एडमिट कार्ड जारी किए गए। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद एक नई समस्या आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 6 और 7 तारीख को होने वाली परीक्षा के संबंध में एडमिट कार्ड आ गए। पहली समस्या तो ये थी कि वेबसाइट नहीं खुल रही थी। मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, देर शाम तक इंतज़ार करना है, कोशिश करनी है कि एडमिट कार्ड आप सभी के खुल जाएँ और जब भी खुले आपको डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके लिए जो नोटिस जारी किया गया, इस नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी दी गई कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती होने वाली है उसकी परीक्षा 6-7 को होगी और इससे संबंधित जो एडमिट कार्ड है वो आपको इस वाली वेबसाइट पर मिल जाएंगे। लेकिन मामला कुछ और ही है। मामला अब आप सभी के सामने ये है कि यहाँ पर जो आप सभी के लिए परीक्षा होनी है उसमें एडमिट कार्ड में एक बड़ी समस्या आ गई है। आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन। यहाँ से क्लिक हियर टू एडमिट कार्ड, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप सभी डालेंगे अपनी डिटेल। यहाँ पे लिखा है कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं 6 तारीख की परीक्षा के बारे में। जैसे कि अगर बात की जाए मैथ को लेकर, या बात की जाए हिंदी के बारे में, साइंस के बारे में, या संस्कृत के बारे में। अब यहाँ पे आप सभी के लिए 2 दिन, 1 दिन में 2 परीक्षा होने वाली हैं। अगर दोनों परीक्षाओं के लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, पहले मैं समझा दूँ। देखो होता क्या है कि एलटी गेट को लेकर जब नोटिफिकेशन आया था तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि कहीं न कहीं एलटी गेट में आवेदन किए थे। आप सभी ने आवेदन किया होगा। लेकिन होता क्या है कि कुछ अभ्यर्थियों का कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा विषयों के लिए होता है। कुछ अभ्यर्थियों का कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा विषयों के लिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो अभ्यर्थी क्या करते हैं, दोनों के अंदर आवेदन कर देते हैं, जिससे कि वो दोनों की परीक्षाएँ दे सकें, है ना? तो आपने ये टीजीटी पीजीटी में भी देखा होगा। टीजीटी पीजीटी में भी होता है, एलटी गेट में भी होता है। पिछली बार जब एलटी गेट में ऐसा हुआ था तो समस्या और ज़्यादा हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ पर एक ही दिन में परीक्षा हो गई थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी एक से ज़्यादा फॉर्म भरने के बावजूद बाहर हो गए थे। अब दिक्कत ये आती थी उनके सामने कि वो तो चलो 1 दिन की परीक्षा थी, लेकिन एलटी गेट परीक्षा तो 1 दिन की नहीं है। यहाँ पे तो आप सभी के लिए अलग-अलग दिनों में परीक्षा होने जा रही है। जब यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे मैथ का एडमिट कार्ड, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आता है, तो पहले आप यहाँ डालेंगे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर आप यहाँ पे अपना मंथ और इसके अलावा जेंडर सेलेक्ट करेंगे। कैप्चा डालने के बाद जैसे ही आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करते हैं तो आपका एक एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो जाता है, एक तो हो जाता है मैथ वाला। फिर जब आप वापस आते हैं कि चलो हमें दूसरा कर लेना है, मान लो दूसरा आपका साइंस का है ना? जब आप साइंस के लिए दोबारा से क्लिक करेंगे कि साइंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए, तो फिर दिक्कत आती है। फिर जब आपके सामने एक ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, जैसे कि देखो ये वापस भी नहीं जा रहा पहले तो, है ना? जब आप वापस जाना चाहते हैं कि चलो हम दूसरा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ये प्रॉब्लम लगातार बनती जा रही है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं न कहीं एक से ज़्यादा भर्तियों में आवेदन किए थे, लेकिन जब वो दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जा रहे हैं, तो उनके सामने जो पहले उन्होंने मैथ का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, वही दोबारा से डाउनलोड हो जा रहा है। यानी कि जो नया एडमिट कार्ड है, वो डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है। अब जो अभ्यर्थी एक से ज़्यादा भर्तियों में आवेदन किए, यानी कि एक से ज़्यादा विषयों के लिए आवेदन किए हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे भी कमेंट करके पूछ रहे थे, सर आखिर ये माजरा क्या है, हो क्या रहा है? क्योंकि हमने 2 विषयों के लिए आवेदन किया था, लेकिन हमारा एक ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। तो इसके बारे में मैंने जानकारी लेने का प्रयास किया कि आखिर हो क्या रहा है।
तो अभी के लिए आयोग ने ऑफिशियल तौर पे जो चीज़ें बताई हैं वो मैं बता देता हूँ। उनका कहना ये है कि जब अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो आवेदन के समय पे क्या होता है कि उनके लिए जो भी प्रोसेस कहीं की किया जाता है वो एनआईसी के माध्यम से होता है। आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों के पास पर्सनली कोई जानकारी नहीं होती कि किस छात्र ने किस में आवेदन किया है, कैसे किया है। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर होता है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि इस मामले पर आयोग के माध्यम से क्या किया जाएगा कि एनआईसी से कहीं ना कहीं संपर्क साधा जाएगा और फिर वो इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण दे पाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है, मैंने इसके बारे में पूछा कि आपके नोटिफिकेशन के अंदर ऐसी कोई बात तो नहीं थी कि भाई आप एक ही आवेदन करेंगे, दो आवेदन करेंगे तो आपका एक आवेदन रद्द हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले हम एनआईसी से जानकारी लेंगे क्या प्रोसेस है और उसके बाद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे। तो बड़ी अपडेट तो ये है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने एक से ज़्यादा में आवेदन किया था लेकिन एडमिट कार्ड एक ही जारी हुआ है। हज़ारों छात्रों के एडमिट कार्ड एक तरीके से रद्द हो गए हैं। तो इसको लेकर आयोग का कहना है कि वो आज शाम तक एनआईसी से इसके बारे में जवाब मांगेंगे और जब तक एनआईसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ जाता वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देने वाले हैं। यानी कि अगर आपका एडमिट कार्ड रद्द हो गया है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो अभी के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आप एक एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और दूसरे के लिए इंतज़ार करें जब तक एनआईसी की तरफ से कोई क्लियर नहीं हो जाता। और एक आपके लिए काम की बात और है कि जो अभ्यर्थी इसको लेकर कह रहे हैं कि सर परीक्षा ही ना होती, इससे अच्छा तो हमने दो दो के आवेदन किए थे, पैसे वेस्ट हो गए। तो अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, पैनिक ना क्रिएट करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आयोग की तरफ से जैसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में अपने एंड से बहुत ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास किया लेकिन अभी आयोग के कोई कर्मचारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो भी डाटा होता है वो उनके पास होता है और उसके बाद एक बार सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी फिर हम बता पाएंगे कि आखिर करना क्या है। तो अभी के लिए जो अभ्यर्थी एडमिट कार्ड दो भर्तियों के लिए आवेदन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं थोड़ा सा इंतज़ार आपको अभी करना होगा। तब तक के लिए आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें। फ्री वाला तो आपको मिल ही रहा है, पेड वाला लेना है तो 59 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, उसको भी आप ले सकते हैं। कैसे लेना है, चैनल के मेंबरशिप बने यानी कि मेंबर बने, उसके लिए आपको क्या करना होगा मैंने कई बार बताया है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आज ही आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे जो कि पेड भी हैं, फ्री भी हैं। आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा। जो चैनल के मेंबर्स होते हैं उनके लिए सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये एलटी गेट का कोर्स है, जब आप चैनल की होम पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी हमारे चैनल के मेंबर हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर लें और कोर्सेज लेना शुरू कर दें।